प्राचीन समय की बात है जब सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए, ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और मानवता की सेवा के लिए अपने अनुभव और ज्ञान को बांटने का निर्णय लिया। उनकी करुणा, शांति और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उनसे मिलने, उनके उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े गांव में पहुंचे। इस गांव में बुद्ध के आगमन को लेकर लोग बहुत उत्साहित थे। गांव वालों ने उनके स्वागत के लिए अच्छी तैयारी की थी। बुद्ध के आशीर्वाद से जीवन में परिवर्तन की चाह रखने वाले लोग वहां इकट्ठे हुए थे। गांव में 3 लोग थे जिनकी समस्याएं भिन्न थीं और जो जीवन के अलग अलग मोड़ पर खड़े थे। बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद इन तीनों के जीवन में अद्वितीय बदलाव आने वाला था। पहले व्यक्ति का नाम था देवदत्त। देवदत्त अत्यंत क्रोधी था और छोटी छोटी बातों पर झगड़ता रहता था। क्रोध के कारण उसके दोस्त उससे दूर हो चुके थे और परिवार में भी उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसका स्वभाव ऐसा हो चुका था कि कोई भी उसे बात करने से कतराता था। उसे लगा कि बुद्ध के पास जाना और उनसे शिक्षा लेना शायद उसके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सके। बुद्ध के उपदेश के समय देवदत्त भी वहां उपस्थित हुआ। बुद्ध शांत स्वर में कह रहे थे, क्रोध की अग्नि किसी और को नहीं बल्कि हमें ही जलाती है। क्रोध को स्वीकारना और उसे छोड़ देना ही सच्ची मुक्ति है। जैसे पानी में से छींटे मारने पर तुम्हारा अपना ही चेहरा गीला हो जाता है, वैसे ही क्रोध से केवल तुम्हें ही तकलीफ होती है। बुद्ध की ये बातें सुनकर देवदत्त भीतर से कांप गया। उसे लगा कि ये बात जैसे उसी के लिए कही गई थी। उसने सोचा कि वह बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से बात करेगा। उपदेश समाप्त होने के बाद देवदत्त ने बुद्ध के पास जाकर उनसे अपनी समस्या बताई और कहा, भगवान, मेरे मन में बहुत क्रोध है। इस क्रोध ने मेरी जिंदगी में कई परेशानियां पैदा की है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे नियंत्रित करो। कृपया मुझे कुछ उपाय बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए देवदत्त को पास बुलाया और कहा, देवदत्त, सबसे पहले यह जानो कि क्रोध तुम्हारी प्रतिक्रिया है और यह तुम्हारे ही भीतर है। इसे नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें क्रोध आए, अपने भीतर ध्यान केंद्रित करो और गहरी सांस लो। कुछ क्षण तक शांति से बैठो और अपनी भावनाओं को बह जाने दो। बुद्ध ने उसे क्रोध के समय ध्यान लगाने और खुद को शांत रखने का अभ्यास करने की सलाह दी। धीरे धीरे देवदत्त ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में लागू किया। उसने हर उस परिस्थिति में ध्यान लगाना शुरू किया जो उसे क्रोधित करती थी। कुछ ही महीनों में उसके स्वभाव में बदलाव आ गया। वह अब शांत, धैर्यवान और अपने जीवन से संतुष्ट महसूस करता था। उसकी इस परिवर्तन से गांव वाले और उसका परिवार भी हैरान था। बुद्ध की इस शिक्षा ने देवदत्त को जीवन की एक नई दिशा दे दी थी। गांव में दूसरा व्यक्ति था सुदामा, जो अत्यंत लालची और स्वार्थी था। सुदामा की धन संपत्ति को लेकर हमेशा चिंता रहती थी। वह हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर ईर्ष्या करता और हर समय खुद की संपत्ति को बढ़ाने के बारे में सोचता। उसने सुना था कि बुद्ध जीवन की सच्ची खुशी और संतोष के बारे में ज्ञान देते हैं, तो उसने सोचा कि शायद उनसे कुछ सीखकर वह अपने भीतर के असंतोष को शांत कर सके। बुद्ध के उपदेश में सुदामा ने सुना कि धन से केवल बाहरी सुख प्राप्त हो सकता है, परंतु असली खुशी संतोष में है। जब मन में संतोष होता है तो बाहर की चीजों की भूख कम हो जाती है। सच्चा सुख उन चीजों में है जिनमें मन को शांति मिले और जिनके बिना भी हम खुश रह सकें। बुद्ध की बातों ने सुदामा के भीतर एक हलचल पैदा की। उसने उपदेश समाप्त होने के बाद बुद्ध से अकेले में मिलने का निर्णय लिया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने उनसे कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रहा। मुझे हमेशा लगता है कि मुझे और धन की आवश्यकता है। कृपया मुझे बताइए कि इस लालच से कैसे छुटकारा पाऊं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा, लालच के कारण ही हम शांति से वंचित रहते हैं। जितना भी धन तुम्हारे पास है, क्या तुम्हें उसके बिना भी संतोष मिलता है? सुदामा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भगवान, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जितना है वह काफी नहीं है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था, लेकिन वह हमेशा और अधिक की चाह रखता था। उसने एक दिन सोचा कि वह धन की तलाश में देश के सभी कोनों में जाएगा। उसने कई वर्षों तक यात्रा की, लेकिन अंत में वह खाली हाथ वापस लौटा। अंत में उसने अपने मन में संतोष को पाया और यही असली धन था। बुद्ध ने सुदामा से कहा,
संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतोष को अपना लेता है वह कभी भी असंतोष का शिकार नहीं होता। अगर तुम धन की दौड़ में अपनी शांति खो रहे हो तो ये जान लो कि असली संपत्ति तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें शांति और संतोष देती है। सुदामा ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया। उसने लालच को त्याग दिया और अपने जीवन में संतोष लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव छोड़ दिया और अपने जीवन में उपलब्ध चीजों का सम्मान करने लगा। बुद्ध की इस शिक्षा ने उसे आंतरिक शांति प्रदान की और वह सच में खुश रहने लगा। गांव में तीसरा व्यक्ति था आनंद, जो हमेशा भय और असुरक्षा के घेरे में रहता था। उसे हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा रहता था, कभी अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर तो कभी अपने भविष्य को लेकर। ये भय उसके जीवन को नीरस बना चुका था और वह सदा चिंताओं में घिरा रहता था। आनंद ने बुद्ध का उपदेश सुना, जिसमें वे कह रहे थे, भय और असुरक्षा का कारण हमारी स्वयं की मानसिकता है। हम स्वयं अपने विचारों से भय उत्पन्न करते हैं। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो ये भय समाप्त हो जाता है। वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। आनंद को लगा कि बुद्ध की बातें उसकी चिंता और भय को शांत कर सकती है। उसने बुद्ध से अपनी समस्या साझा की और कहा, भगवान, मैं हर समय किसी न किसी चीज को लेकर डरता रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि इस भय से कैसे छुटकारा पाऊं। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, आनंद, तुम्हारा भय तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। जब भी तुम किसी चीज को लेकर डर महसूस करते हो तो ध्यान करो कि वह डर वास्तव में तुम्हारी सोच में है। मन को वर्तमान में रखने का अभ्यास करो। भविष्य की चिंता तुम्हें केवल दुख देती है, जबकि वर्तमान का अनुभव तुम्हें शांति प्रदान करता है। बुद्ध ने आनंद को रोज ध्यान करने और अपने विचारों को शांत रखने की सलाह दी। आनंद ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया और ध्यान के अभ्यास से उसने अपने भीतर की भय को धीरे धीरे कम होते देखा। उसने पाया कि जब वो वर्तमान में रहता है तो उसका भय दूर हो जाता है। बुद्ध की इस शिक्षा ने आनंद के जीवन में बड़ा बदलाव लाया और वह पहले से अधिक शांत और निडर हो गया। समय के साथ देवदत्त, सुदामा और आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना जारी रखा। तीनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और गांव के अन्य लोग भी उनके परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए। देवदत्त अब शांत और धैर्यवान बन चुका था। सुदामा अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव कर रहा था और आनंद अपने भीतर के भय से मुक्त होकर निडरता के साथ जीवन जीने लगा था। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करने लगे और अपने जीवन में शांति और करुणा का अभ्यास करने लगे। पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और करुणामय हो गए। बुद्ध के उपदेशों ने केवल इन तीनों के ही नहीं बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल कर रख दिया। गौतम बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं ने गांव में सच्ची शांति और खुशी का वातावरण बना दिया था। हर व्यक्ति अब अपने भीतर की असली संपत्ति को पहचानने लगा था, जो शांति, संतोष और निर्दयता के रूप में उन्हें बुद्ध ने सिखाई थी। क्रोध का त्याग कर जीवन में शांति लाना ही सच्चा ज्ञान है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जिससे सच्ची खुशी मिलती है। वर्तमान में जीने से भय और असुरक्षा से मुक्ति मिलती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन को सच्चे सुख, शांति और संतोष से भर सकती है। उनके उपदेश हमें बताते हैं कि हमारे भीतर की समस्याओं का समाधान हमारे ही हाथ में है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने विचारों व भावनाओं और मानसिकता को बदलें।